हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नायाब चिराग, एक नई वीडियो आपके सामने पेश करने जा रही हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम मेकअप के दौरान आईब्रो को फिल कैसे करते हैं। मेकअप के दौरान आईब्रो को भी फिल करने की सेम वही टेक्निक्स है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई है कि हम आईब्रो को किस तरह से थ्रेड करते हैं। सेम उसी तरह हमने नोज़ से मेजरमेंट लेके 3 पॉइंट अपने निकाल लेने हैं, पॉइंट 1, 2 और 3। सेम वही टेक्निक है नोज़ से मेजरमेंट करने की। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा कि जिस तरह इंडोनेशियन आर्टिस्ट हैं या उसके बाद बंगाली आर्टिस्ट हैं, तो वो आईब्रो को बिल्कुल ऐसे लाइन लगा देते हैं, सीधी लाइन, वो बीच में भी आ जाती है। इससे ये होता है कि दोनों आइज़ बिल्कुल प्रॉपर शेप में आ जाती हैं। इस मेथड से आपने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, फिर उसे ऐसे डायगोनल में लेके आना है, तिरछा लेके आना है स्टार्ट में। उसके बाद अपने पॉइंट काउंट कर लेने, अपने माइंड में रख लेने। ये हमारा पॉइंट 1 है, आर्क वाला हमारा पॉइंट 2 है और जो एंड है वो पॉइंट 3 है। पॉइंट 1 पे आपने क्या करना है, स्ट्रेट अपवर्ड आपने स्ट्रोक्स लेने हैं, हल्के हल्के, बिल्कुल ही हल्के से, क्योंकि अगर यहाँ हम डार्क करते हैं ना तो बिल्कुल ओवरऑल लुक वो बहुत ही शार्प हो जाती है। लेकिन आगे जब हम चलते जाएंगे तो हम सेकंड पॉइंट पे जैसे ही हम आएंगे हम कलर थोड़ा डार्क कर देंगे और थर्ड तक जाते हुए हम मज़ीद अपने कलर को डार्कर कर देंगे। ठीक है, जिस तरह आप देख रहे हैं मैं स्ट्रोक ले रही हूँ उसी डायरेक्शन में। 1 पे आपने स्ट्रेट लेने हैं, लेकिन 2 के आते तरफ आपने तिरछे और फिर 3 की तरफ। इस तरीके से आप लोगों ने अपने स्ट्रोक्स ले लेने हैं और आईब्रो को शेप अप कर देना है। कुछ आईब्रो में होता है गैप ज़्यादा होता है तो वहाँ ज़्यादा फिल करना पड़ता है, तो वो फिर आप उस हिसाब से कर लीजिएगा कि उनके आईब्रो का स्ट्रक्चर किस हिसाब से है, लेकिन प्रॉपर फिल कीजिएगा अपने आईब्रो को। अब हम कहते हैं कि जी कलर कैसे यूज़ किए जाएँ, तो आप लोग हमेशा याद कीजिए, रखिएगा कि कोशिश कीजिएगा कि आप चॉकलेट ब्राउन कलर से आईब्रो फिल करें, क्योंकि डार्क अगर ब्लैक यूज़ करें ना तो बहुत ज़्यादा हार्श लगता है। लेकिन अगर किसी को ब्लैक से पसंद है वो ब्लैक से करें, लेकिन अक्सरियत कोशिश किया करें आप डार्क कलर से किया करें। वो आपकी मर्ज़ी, आप पाउडरी फॉर्म में करें या आप क्रीमी फॉर्म में करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरीके से हम आईब्रो को फिल कर लेते हैं मेकअप के लिए। अब मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कि आईब्रो की जो टोटल हमारे पास हैं वो शेप्स कितनी हैं। आईब्रो को हम जब डिस्कस करते हैं ना तो उनकी कॉमन, जो मोस्टली कॉमन 5 शेप्स हैं वो यहाँ मैं आपके सामने डिस्कस करती हूँ, लिख दिया है मैंने। फर्स्ट है आर्च, डीप आर्च। आर्च किस तरह का आईब्रो होता है, आर्च जिस तरह से होता है नोक बनी हुई होती है, आर्च वाला थोड़ी सी नोक बनी हुई होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं आर्च आईब्रो। अक्सर ये देखा होगा कि ये इनका जो ट्रेंड है काफ़ी ज़्यादा चला होता है। और दूसरे नंबर पर जो आता है वो है हमारे पास डीप आर्च, जिनकी बहुत ही ज़्यादा नोक बनी हुई होती है, पहाड़ी शेप जिसे भी कहा जाता है हमारे यहाँ तो, कि वो वाला वो होता है डीप आर्च, यानी कि गहरी उनकी जो होती है ना चोंच बनी हुई होती है तो वो ज़्यादा होती है। थर्ड आता है एस शेप। एस शेप बाद लोगों को ये कुदरती होता है, आईब्रो का जो स्टाइल है ना थोड़ा कुदरती होता है, वो यहाँ स्टार्ट से ही थोड़ा सा राउंड ही हो जाता है ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ राउंड ही हो जाता है, तो ऐसे आईब्रो को हम कहते हैं एस शेप आईब्रो। ठीक है, ये साथ बनाती जा रही हूँ, राइटिंग पे नहीं हंसना आपने मेरी, मैंने बताया हुआ है आपको पहले भी, वाइट बोर्ड पे सही नहीं है। और फोर्थ है, अच्छा ठीक है, राइटिंग पे आप लोगों ने नहीं इशू बनाना है इस चीज़ को। ठीक है, ये 3 आपको क्लियर हो गई शेप आईब्रो की। अब फोर्थ है हमारे पास राउंड, राउंड शेप, गोल जिस तरह बने हुए होते हैं ना आईब्रो, बिल्कुल ही ऐसे गोल गोल बने हुए होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं राउंड शेप। थर्ड आखिरी जो हमारे पास काइंड है वो है हमारे पास स्ट्रेट आईब्रो, सीधे आईब्रो बने होते हैं जिनकी ज़्यादा ना ही नोक होती है और ना ही ज़्यादा गुलाई होती है, तो इन्हें हम कहते हैं स्ट्रेट। अब ये 5 शेप आपके सामने हैं, आर, डीप आर्च, एस शेप, राउंड, स्ट्रेट, क्लियर हो गई। अब हम आते हैं कि मेकअप के दौरान जिस तरह कंटोरिंग करते हैं मुख्तलिफ फेसेस की, तो अब हमने उसी कंटोरिंग के मेथड को माइंड में रखते हुए आईब्रो को सेट करना है। कंटोरिंग और यहाँ पे आईब्रो ये दूसरे के अपवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने माइंड वही बना लेना है जिस तरह कंटूरिंग की क्लास में हमने बनाया था। अब इनको क्या करना है, आईब्रो को हम लोगों ने अपवर्ड मतलब उनके अपोजिट यूज़ करना है उन फेस शेप्स की। तो फेस शेप हमारे पास सबसे पहले जो होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, ओवल फेस शेप होती है, आइडियल फेस शेप होती है। और ओवल फेस शेप पे
जो हम आईब्रो बनाते हैं वो हम आर्क बनाते हैं, यानी कि हल्की उनकी जो होती है वो बनी हुई होती है, आर्क बनी हुई होती है। तो ये ओवल फेस पे आके बहुत ज़्यादा सूट करते हैं मेकअप के दौरान। जब आपके पास ओवल फेस आए तो आपने आर्क वाला आईब्रो उन्हें बनाना है, ये उनके फेस पर बहुत ज़्यादा सूट करेगा। ठीक है, फेस शेप इसलिए मैं कहती हूँ माइंड में आप लोग रखा करें, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। फेस शेप आपको कंटूरिंग में भी बहुत हेल्प देंगी, आईब्रो की सेटिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देंगी। तो फेस शेप काइंडली आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, अब ओवल फेस पे आपने आर्क वाले आईब्रो बनाने हैं। अब आते हैं डीप आर्क। डीप आर्क जिनकी बहुत ज़्यादा मतलब चोंच बनी हुई होती है, ये किन चेहरों पे सेट होते हैं? जिन लोगों के चेहरे राउंड होते हैं, जिन लोगों के गोल होते हैं चेहरे। ठीक है, तो उन गोल चेहरों पर अगर हम डीप आर्क बनाएं ना, तो वो इस आर्क की वजह से थोड़ा उनके चेहरे में ना वो एक मतलब नोकें बन जाती हैं, चेहरे को अब थोड़े से एंगल बन जाते हैं। तो ये एंगल बनाने के लिए जिस तरह हम इनकी कंटूरिंग से एंगल करते हैं, उसी तरह हम आईब्रो की शेप से भी थोड़ा सा इनके चेहरे को एंगल देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो गोल चेहरे वालों पर हम कोशिश करते हैं कि हम लोग डीप आर्क बनाएं, तो डीप आर्क इनके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा सूट करेगी और एक एंगल में आ जाएगा इनका शेप। साथ में फेस शेप भी लिखती जा रही हूँ, आप ये सारे पॉइंट नोट करते जाइएगा। अब आते हैं थर्ड हमारे पास जो फेस है वो है हमारे पास राउंड फेस, चब्बी फेस, जो जिसे हम कहते हैं ना चब्बी फेस, राउंड फेस है वो हमारे पास। तो राउंड फेस पे कौन सी शेप सूट करेगी? राउंड फेस पे हमारी सूट करेगी एस शेप। लेकिन एस शेप के अलावा हम इन पे डीप आर्क भी अप्लाई कर सकते हैं, आर्च अप्लाई कर सकते हैं। डीप आर्क भी इन्हें बहुत ज़्यादा सूट करेगी। ठीक है, ये भी इनके चेहरे को, क्योंकि राउंड और जो स्क्वायर होता है ना, इनका चेहरा एक समझे वो गोल या चब्बी फेस की तरफ आ जाता है। तो इनके फेस को एंगल देने के लिए, थोड़ी शेप अप करने के लिए हम डीप आर्क इनके चेहरे पर बना देते हैं मेकअप के दौरान। तो वो काफ़ी ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि मेकअप के दौरान ये आपके हाथ में होता है कि आप आईब्रो की शेप किस तरह करें। जिस तरह कंटूरिंग आपके हैंड ओवर होती है कि फेस की कंटूरिंग से आप चेहरे को थोड़ा एंगल दें, सेम उसी तरह। अब आ गया फोर्थ हमारे पास कौन सी है जी? राउंड आईब्रो। ये डायमंड पर और हार्ट पर आके सूट करेंगी। वो क्यों जी? क्योंकि डायमंड और हार्ट फेस में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एंगल्स होते हैं, उनकी फेस शेप इस तरह से उनके एंगल होते हैं उनके ना। तो इनके एंगल थोड़े से हैंडल करने के लिए हम इनके आईब्रो की शेप को राउंड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके जो ज़्यादा फेस के एंगल होते हैं वो इन राउंड आईब्रो की वजह से भी थोड़े कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आते हैं फिफ्थ नंबर पर। फिफ्थ है हमारे स्ट्रेट आईब्रो। अब ये आपको भी समझ आ गया कि स्ट्रेट किन पे जाएंगे? जिनके फेस ओब्लॉन्ग शेप के होते हैं, यानी कि लंबे चेहरे होते हैं। अब उनको अगर हम आर्क बनाएं, डीप आर्क बनाएं या स्क्वायर बनाएं, तो वो और ज़्यादा लंबा लगना शुरू है। आप इमेजिन किया करें, इन चीज़ों को आप साथ साथ माइंड में इमेजिन किया करें, आपको सब समझ आता जाएगा। अब अगर हम उन्हें राउंड या डीप आर्क या एस शेप बनाते हैं तो वो चेहरा और ज़्यादा लंबा लगेगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं इनके आईब्रो को थोड़ा स्ट्रेट फ्लैट रखने की कोशिश करते हैं, ताकि इनके चेहरे की लंबाई थोड़ी कंट्रोल अप हो जाए। तो ये शेप थी आपके सामने। हर शेप, हम कौन सी शेप आईब्रो की बना सकते हैं चेहरों के हिसाब से, तो ये अंदाज़ा है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा इन्हें अच्छे तरीके से। हम लोगों ने अब कितना डिस्कस कर लिया? हम लोगों ने आईब्रो बनाना भी डिस्कस कर लिया, आईब्रो को शेप अप करना भी डिस्कस कर लिया, और किस फेस पे कौन सा आईब्रो सूट अप करता है हम लोगों ने ये भी सीख लिया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।